हेलो, सभी को नमस्कार। सभी का भाई स्वागत है मैथ्स ई क्लासेस में। मैं अमित आज आप लोगों को परसेंटेज की अगली क्लास को लेकर चलूँगा और आज मैं आप लोगों को बताऊँगा जनसंख्या एवं मशीन पर आधारित प्रश्न। किस पर? जनसंख्या एवं मशीन पर आधारित प्रश्न। अपने कॉपी में हेडिंग बनाइएगा। जनसंख्या एवं मशीन पर आधारित प्रश्न। ठीक, ये दोनों टॉपिक एक ही में चलेंगे, एक ही फार्मूले से लगेंगे, इसलिए दोनों को एक साथ मैं बताकर चलूँगा। तो लिखना क्वेश्चन, और इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा, जो यूटिलाइज होगा फार्मूला, इसको कहा जाता है अंतिम मान बराबर वर्तमान मान या प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान को ही वर्तमान मान बोलेंगे। और ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस a बटा 100, 100 प्लस माइनस b बटा 100, आगे ऐसे ही 100 प्लस माइनस c बटा 100, और ये आगे आपका बढ़ता रहेगा। अगर आगे है तो आगे हम इसको बढ़ाते चलेंगे। अब देखिए, अगर बढ़ेगा तो प्लस का चिन्ह, घटेगा तो माइनस का। अगर 2 बार परसेंटेज है तो 2 बार इसका प्रयोग करेंगे, 3 बार परसेंट बोलेगा तो 3 बार, 4 बार बोलेगा तो 4 बार हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, लिखना क्वेश्चन, लिखना एक नगर की वर्तमान जनसंख्या, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,000 है। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,000 है। आगे लिखिएगा, यदि नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष, यदि नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही हो, यदि नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10%, नगर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही हो, तो बताइए 2 साल बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? 2 साल बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? बोल रखा है एक नगर की वर्तमान जनसंख्या। तो एक चीज मैं फार्मूले को फिर से लिखता हूं। फार्मूला है आपका F बराबर P या I ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस A अपान 100, और ये 100 प्लस माइनस B अपान 100, और आगे ऐसे ही 100 प्लस माइनस C अपान 100। आगे आप बढ़ा दो। ठीक, और बोला है कि नगर की वर्तमान जनसंख्या, ये इनिशियल वैल्यू जो होती है, ये प्रारंभिक वैल्यू या वर्तमान वैल्यू इसको बोलेंगे। तो जो इनिशियल वैल्यू है, जो इनिशियल इसका पॉपुलेशन है, ठीक, प्रेजेंट पॉपुलेशन है, वो है 1,20,000। 1,20,000 है। फिर हमसे बोल रखा है कि नगर की जनसंख्या में 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही। कितने की दर से? 10% प्रतिवर्ष की दर से। तो भाई बढ़ रहा है तो प्लस का चिन्ह, ये 100 प्लस 10 बटा 100, लेकिन कितने वर्ष बाद बोला है? 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद बोला है। इसका हम प्रयोग केवल 2 बार करेंगे। अगर 3 वर्ष बोलता तो 3 बार करते, 4 वर्ष बोलता तो 4 बार करते। तो 2 वर्ष बोला है, इसलिए 2 बार इसका मैं प्रयोग करूंगा। ठीक, और ये हो जाएगा 1,20,000 गुणे 110 बटा 100 गुणे 110 बटा 100, 1020 1020 1020 1020, ये हो जाएगा
1200 गुणे 11 गुणे 11 121। तो आप गुणा करेंगे ये 2 जीरो मतलब ये 2 जीरो, 12 के 12 के 2, 12 दूनी 24 1 25, 12 का 12 2 14। तो ये 1,45,200 हो जाएगा। यानी 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? 1,45,000। क्या हो जाएगी भाई? 1,45,000। ये देखिए फार्मूले से है, ये फ्रेशर के लिए है जो पहली बार गणित पढ़ता है। अगर उसको सीखना है तो वो इस तरीके से लगाएगा, लेकिन जो लोग इसको एक बार बेसिक से सीख चुके हैं इसको डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, उनके लिए एक दूसरा तरीका है। ठीक, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका फ्रैक्शन वैल्यू से है। तो दूसरे तरीके से हम रेट से लेकर इसको चलेंगे। किससे? रेट से। तो रेट जो ये दे रखा है, नगर की जो पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट की दर से बढ़ रही है? कहोगे यार ये 10% की, तो 10% के हिसाब से इसको लेकर चलोगे तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। क्या होती है? 1/10 होती है। तो आप यहां कहोगे लाइन ग्राफ बना लेना, ये प्रारंभिक, ये अंतिम, ये वर्तमान, ये फाइनल। तो पहले कितना था? ये नीचे वाली वैल्यू भी कल बताया था, ये प्रारंभिक वैल्यू 10 और बढ़ रहा है भाई, जनसंख्या बढ़ रही है ना, तो कहोगे ये 10 1 11 हो गया। कितने वर्ष बोला है? 2 वर्ष बोला है, इसलिए 2 बार इसका गुणा कर दोगे, ये 10 गुणे 10। ठीक, या इस चीज को ऐसे लिख दो यार, ये ताम झाम करने से बढ़िया है इसको लिखो ऐसे, ये प्रारंभिक लिखना, ये अंतिम लिखना। ठीक, प्रारंभिक 10 और अंतिम बढ़ रहा है तो 10 1 11। जितना वर्ष बोलेगा उतना पावर लगा देंगे। 2 वर्ष बोला है तो दोनों तरफ 2 का पावर लगा दो। ये हो गया 10 10 में 100, 11 10 में 121। यानी पहले नगर की जनसंख्या 100 यूनिट हुआ करती थी, अब कितनी हो गई? 121 यूनिट। अब आपसे बोल रखा है कि नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,000 है। कितना? 1,20,000 है। और नगर की जो आपकी वर्तमान जनसंख्या, प्रारंभिक जनसंख्या यूनिट में दे रखा है वो 100 यूनिट है। कितना है? 100 यूनिट। कहोगे आप 100 यूनिट की वैल्यू जो है, 100 यूनिट की वैल्यू है 1,20,000। ठीक, यहां से आप निकालोगे 1 यूनिट की वैल्यू, तो जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे 1,20,000 और बटे ये 100, ये 0 0 से कैंसिल आउट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? ये हो गई आपकी कितनी? 1200। अब आपसे पूछ रखा है कि अब वर्तमान नगर की जनसंख्या क्या होगी? अब नगर की जनसंख्या क्या है? 121 यूनिट। जब 1 यूनिट की वैल्यू इतना, तो 121 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो कहोगे यही हो जाएगा ना भाई, कहोगे जो इसकी अंतिम वैल्यू होगी 121 यूनिट बराबर 121 गुणे 1200। तो गुणा करोगे, ये 0 0, 12 का 12, 12 दूनी 24 1 25, 12 का 12 2 14, 1,45,200। कितना? 1,45,200। क्लियर? ये हो गया आपका एक प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न लिखिए, एकदम ऐसे ही लगाना, दोनों तरीके से आप लगा सकते हो। लिखना, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 80,000 है। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 80,000 है। आगे लिखना, यदि नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की यदि नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 15% की दर से बढ़ रही हो, यदि नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 15% की दर से बढ़ रही हो, तो बताइए 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? तो बताइए 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? अब देखो, इसको 2 तरीके से लगा सकते हो। एक इस तरीके से लगा लेना आप, मैं डायरेक्टली फ्रैक्शन वैल्यू से बोलता हूँ, इसको लगाता हूँ। बोल रखा है कि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या है? 80,000 है। इसमें मैं फीड कर देता हूँ
और नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 15% की दर से बढ़ रही है। कितने परसेंट की दर से? 15% की दर से बढ़ रही है। आप कहोगे 100 + 15 और बटे 100। फिर हमने बोला था यार कि जितना ये वर्ष बोलेगा उतनी बार इस ब्रैकेट का प्रयोग कर देना। तो 3 वर्ष बोला है तो 3 बार ब्रैकेट का प्रयोग कर दो। तो 3 बार अगर प्रयोग करोगे तो हो जाएगा 15/100 और ये 100 + 15/100। क्लियर? बाकी कैलकुलेशन कर लेना, जो आपका आएगा एफ वही आपका आंसर आएगा। ठीक, लेकिन हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू से बताएंगे। फ्रैक्शन वैल्यू ही आपको चाहिए। ठीक, जिसको बेसिक चाहिए मैंने बता दिया, इससे वो कैलकुलेट कर लेगा। फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे लगाओगे? मैंने बोला कि रेट को यार आप पकड़ा करो। किसको? रेट को आप पकड़ोगे। रेट बोल रखा है 15% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। 15% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। तो आप कहोगे यार इस 15% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 15/100 होती है। आप इसको कैलकुलेट करोगे, 5 या 15, 5 विषय में 100, ये 3/20 हो जाएगा। आप एक तरफ वर्तमान या प्रारंभिक लिखोगे, चाहे वर्तमान लिखो चाहे प्रारंभिक लिखो, तो आप कह दो कि ये वर्तमान और ये अंतिम। ठीक, तो ये वर्तमान आप डिनोमिनेटर की वैल्यू को मानोगे तो 20 और अंतिम बढ़ रहा है ना, तो 20 में 3 बढ़ा कितना हो गया? 23। ये हो गया आपका कितना भाई? 23। कितने वर्ष बाद बोला है? 3 वर्ष बाद बोला है। तो 3 वर्ष बाद बोला है भाई, तो 3 यहाँ पावर लगाओगे और 3 यहाँ पावर लगाओगे। क्लियर? तो 20 का क्यूब होता है 8000 और 23 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा? 529 × 23, ये हो जाएगा 3 × 27, 3 दूना 6, 2 8, 3 × 5 15 और ये हो जाएगा 2 × 9 18, 2 दूना 4, 1 5, 2 पंजे 10, ये 7 8 8 16, 5 5 10, 1 11 और ये 2 और ये 1, 12,167। क्या हो जाएगा? 12,167। यानी आपकी जो वर्तमान पॉपुलेशन यूनिट में है वो 8,000 यूनिट है। क्या है? कितना? 8,000 यूनिट है। और आपकी जो फाइनल पॉपुलेशन है वो है आपका कितना? 12,167 यूनिट। तो आप कहोगे यार जो हमारी वर्तमान या प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 8,000 यूनिट है, लेकिन वो वैल्यू में दे रखा है आपका कितना? 80,000। तो आप कहोगे कि इस 8,000 यूनिट की वैल्यू, 8,000 यूनिट की वैल्यू ये है 80,000। तो एक यूनिट निकालोगे, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 8 1 का 8, 8 10 में 80। एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 10 है। कितना है? 10 है। अब आपसे पूछ रखा है कि अंतिम या 3 वर्ष बाद, तो ये कितना है? 12,167 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 10 से गुणा कर देना, 1,21,670 आ जाएगा भाई। 0 बढ़ा देना, तो आप कहोगे अतः 12,167 यूनिट बराबर, ये हो जाएगा 12,167 × 10, ये हो जाएगा 1,21,670। यानी अब इसकी जो पॉपुलेशन हो जाएगी 1,21,670 हो जाएगी। क्लियर? ये फ्रैक्शन वैल्यू से आपको मैं सिखा रहा हूँ बेसिक। एक बार मैंने ये परसेंटेज पढ़ा रखा है 5-6 महीना पहले, प्लेलिस्ट में सब पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ भाई बेसिक से लगा लेना और इससे भी लगा लेना। दोनों तरीके से आप लोग लगाना अगर सीखना चाहते हो तो, नहीं तो फिर आप समझदार हो। ठीक, लेकिन आप लोगों के मन में एक सवाल हो सकता है कि क्या ये जो रेट है
ये वेरी हो सकता है क्या, बदल सकता है क्या? तो हाँ भाई, परिवर्तन हो सकता है। तो अगला मैं एक क्वेश्चन बोलूँगा जिसमें रेट आपका परिवर्तित होगा। लिखना एक क्वेश्चन करके लिखना, या एक आध कमी वाला करवा देता हूँ तब, कमी वाला एक करवा दूँ क्योंकि अभी तो बढ़ रहा है, कम तो हो ही नहीं रहा है। लिखना एक मशीन का मूल्य, एक मशीन का वर्तमान मूल्य, एक मशीन का वर्तमान मूल्य 12,500 रुपया है, 12,500 रुपया है। आगे लिखना, यदि मशीन के मूल्य में, एक मशीन का वर्तमान मूल्य 12,500 रुपया है, यदि मशीन के मूल्य में 20% प्रतिवर्ष की दर से कमी हो रही हो, यदि मशीन के मूल्य में 20% प्रतिवर्ष की दर से कमी हो रही हो, 20% प्रतिवर्ष की दर से कमी हो रही हो, तो बताइए 4 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? तो बताइए 4 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? ठीक, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। ठीक, तो हमें लगाना है भाई फ्रैक्शन वैल्यू से, फाइनल वैल्यू हमको निकालना है। तो रेट को लेकर चलूँगा यार, ये घट रहा है, 20% प्रतिवर्ष की दर से कमी हो रही है। ठीक, तो रेट को मैं लेकर चलूँगा, तो रेट कितना है? 20%। तो 20% हो जाएगा 20/100, इसको कैलकुलेट करेंगे 1/5। एक तरफ वर्तमान, एक तरफ अंतिम, फाइनल। पहले कितना? 5। घट रहा है क्या? घट रहा है ना, कमी हो रहा है। तो 5 हुआ करता था, 1 कम हो गया, तो घट रहा है, कमी हो रहा है, तो माइनस करोगे तो ये हो गया कितना? 4। और कितने वर्ष बाद बोला है? तो कहोगे 4 वर्ष। जितना वर्ष होगा दोनों तरफ उतना पावर कर दूंगा, तो इधर भी 5 का पावर 4 और इधर 4 का पावर 4। 5 का पावर 4 मतलब 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, ये 625 हो गया। और ये 4 चौके 16 चौके 64 और 64 चौका 256। ठीक, कितना हो गया? ये 256। और ये सब यूनिट में है, सब किस में है? यूनिट में है। कहने का मतलब पहले जो मशीन का मूल्य था वो 625 यूनिट हुआ करता था, लेकिन बाद में जो इसका मूल्य हुआ वो 256 यूनिट हो गया। तो आप कहोगे यार कि जब हमें दे रखा है कि इसका वर्तमान मूल्य, इट मीन्स ये 625 यूनिट की वैल्यू, तो 625 यूनिट की वैल्यू है 12,500। एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे, ये यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 12,500 बटा 625। कैलकुलेट करोगे 25 25 हमें 625 और ये 25 पंजे 125, ये हो गया 500 बटा 25, 25 एक्का 25, 25 दूना 50, ये 20 हो गया। एक यूनिट की वैल्यू कितना हो गया? 20 हो गया। तो आपको कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए? 256 यूनिट की वैल्यू। कहोगे अतः मशीन का अंतिम मूल्य या 4 वर्ष बाद मशीन का मूल्य बराबर 256 यूनिट। तो 256 यूनिट बराबर 256 गुणे 20, 256 दूना 512 और ये 0 लगाएंगे, 5,120 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5,120 रुपया हो जाएगा। नोट करिए, फिर इसके बाद में एक दूसरा क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। हो गया भाई? बोलिए। अब इसके बाद देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है यार कि क्या ये ज़रूरी है कि जो रेट ऑफ चेंज है वो इक्वल हो, हमेशा समान हो? नहीं, ऐसा तो नहीं।
बदल सकता है। मान लो पहले वर्ष 10% हो, दूसरे वर्ष 20% हो सकता है कि पहले वर्ष 20% बढ़ रहा हो, दूसरे वर्ष 15% घट रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि जब रेट में वेरिएशन हो, क्या हो, रेट में वेरिएशन हो, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन को हम इसी तरीके से लगाएंगे। एकदम आसान तरीका है, बस आप लोग धैर्य बना के पूरा कॉपी पेन लेके नोट करें, वैसे नहीं, रैंडमली नहीं लिखना है। क्वेश्चन लिखना, एक मशीन का वर्तमान मूल्य, एक मशीन का वर्तमान मूल्य एक मशीन का वर्तमान मूल्य एक मशीन का वर्तमान मूल्य 15,000 रुपया है। एक मशीन का वर्तमान मूल्य 15,000 रुपया है। यदि इसके मूल्य में अगले 2 वर्षों में क्रमशः, यदि इसके मूल्य में अगले 2 वर्षों में क्रमशः 20% की कमी और 10% की वृद्धि, 20% की कमी और 10% की वृद्धि हो रही हो, 20% की कमी और 10% की वृद्धि हो रही हो, तो बताइए 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। तो बताइए 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। देखिए मशीन का वर्तमान मूल्य दे रखा है 15,000, मशीन का वर्तमान मूल्य दे रखा है P बराबर ये 15,000, ठीक। 2 वर्ष बाद हमसे बोला है, 2 वर्ष बाद, इट मीन्स हमें फाइनल वैल्यू इसकी निकालनी है। आप उस फार्मूले में भी रख देना। तो फ्रैक्शन वैल्यू से आप कैसे निकालोगे, आप फ्रैक्शन वैल्यू, इस परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, आसान हो जाएगा। तो 20% को आप लिख सकते हो यार कि ये 1/5, और 10% को लिख सकते हो 1/10। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, हाँ या ना, जैसा भी हो आप बताइए। अब क्या करोगे कि अगर मैं इधर वर्तमान मानूं, क्या मान लूं, अगर मैं इधर वर्तमान मान लूं और इधर अंतिम मान लूं, क्या मान लूं, अंतिम मान लूं, तो पहले इसकी बात करूं, ये 20% की कमी हो रही है, मतलब ये पहले 5 था, क्या था, डिनोमिनेटर वैल्यू वाली जो वैल्यू होती है वो प्रारंभिक या वर्तमान होती है, तो पहले 5, लेकिन कमी हो रहा है यार, क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो कमी हो रहा है यार, ये 5 से 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। फिर इसके बाद दूसरा वाला जो रेट है, पहले 10 हुआ करता था, क्या हुआ करता था, 10 हुआ करता था, लेकिन ये बढ़ रहा है यार, तो जब ये बढ़ रहा है 10 में 1 बढ़ा तो 10 से 11 हो गया। अब देखो इसमें कहीं कट रहा है तो कहोगे हाँ ये कट रहा है यार, ये देखो ये गुणे में माना जाता है, इसका यहाँ से कहीं से भी कटेगा तो काट देना। जैसे इसको आप गुणा करोगे 5 × 10 और इसका इधर गुणा करोगे 4 × 11, गुणा ही करते हैं, ध्यान देना, 4 × 11, अगर आप इसका गुणा करते हो तो यार ये 2 पंजे 10, 2 दूना 4, ये 5 पंजे 25 और 11 दूनी 22। पहले इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 25 यूनिट। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू 22 यूनिट हो गई, ठीक, क्या हो गई, 22 यूनिट। पहले इसकी वैल्यू 25 यूनिट, इट मीन्स ये कितना है, 15,000। तो आप कहोगे ये 25 यूनिट की जो वैल्यू है, 25 यूनिट की जो वैल्यू है ये 15,000 है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 15,000 बटा 25 होगा। तो आप काटोगे 25 छक्का 150, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, ये 600। तो आपको कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, 22 यूनिट की। तो कहोगे अतः 22 यूनिट बराबर 22 × 600, 22 छक्का कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 तेरे 132, 13,200 रुपया कितना हो जाएगा। मशीन का मूल्य जो है 2 वर्ष बाद 13,200 रुपया हो जाएगा। क्लियर भाई, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना, जैसा भी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें।
आगे लिखना, लिखिएगा। और कोई क्वेश्चन है? हाँ लिखना, लिखना। एक मशीन का वर्तमान मूल्य, एक मशीन का वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपया है। एक मशीन का वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपया है। एक मशीन का वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपया है। कितना है इसका जो वर्तमान मूल्य है? 1 लाख रुपया है। ठीक। यदि मशीन के मूल्य में, यदि मशीन के मूल्य में पहले वर्ष 20% की वृद्धि, पहले वर्ष 20% की वृद्धि एवं दूसरे वर्ष 25% की कमी, दूसरे वर्ष 25% की कमी, जबकि तीसरे वर्ष, जबकि तीसरे वर्ष 15% की वृद्धि हो रही हो, तीसरे वर्ष 15% की वृद्धि हो रही हो, तो बताइए 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? क्लियर? लगाइए। देखिए ये जो क्वेश्चन है एकदम वैसे ही लगेगा, कोई वेरिएशन, कोई इंटरचेंज नहीं है। तो क्या करोगे आप? इस परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करोगे। परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो ये 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 और 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये 3/20 होती है। क्या होती है? 3/20 होती है। क्लियर? अब आप एक तरफ कहोगे यार ये वर्तमान और एक तरफ कहोगे ये अंतिम, या इसको प्रारंभिक, इसको अंतिम बोलोगे। तो अगर वर्तमान ये पहले 5, तो भाई इसमें बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो 5 1 6, फिर इसका वर्तमान 4 और ये घट रहा है, देखो ये 25% की कमी हो रही है, ये कितना हो जाएगा? 3, फिर ये वर्तमान 20, फिर ये बढ़ रहा है तो 20 3 23, और इन सब को अगर मैं गुणे के रूप में लिखूं, या इन सब को आप काट सकते हो यार, ये 2 दूना 4, ये 2 तिया 6, अब नहीं कटेगा तो इसका गुणा करोगे 5 दूनी 10, 10 गुणे 20, 20 दहा में ये 200, और इन सब का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18, 2 20, 207। तो आप कहोगे पहले इसकी जो वैल्यू थी वो 200 यूनिट थी। कितना? 200 यूनिट, और बाद में ये वैल्यू हो गई 207 यूनिट। तो अब आप बता ही सकते हो ना, कहोगे कि जब ये 200 यूनिट की वैल्यू 1 लाख हुआ करती थी, ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू, तो यहाँ से काटोगे यार 0 0 0 0, 2 1 2, ये 2 5 10, 500। 1 यूनिट की वैल्यू जब ये 500 हुआ तो आपको कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए? 207 यूनिट की। कहोगे अतः 207 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 500 गुणे 207। तो आप गुणा करोगे 0 0, 5 सते 35 और ये 35, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 1,03,500, 1,03,500। क्लियर?
भाई क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसा हमने कुछ नहीं बताया जो आपको लगे कि ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। एकदम आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहोगे तो पूरा पूरा सीख पाओगे। और कम से कम यार, जब इतना आप लोग पढ़ रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ तो सकते हो। इतना काम कर देना। और कमेंट सेक्शन में आप लोग फीडबैक नहीं देते हो। कुछ ही लोग हैं जो फीडबैक देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं बस पढ़े काम निकला कोई मतलब नहीं। आप कौन हैं कोई मतलब नहीं, जब तक सामने है तब तक यस यस, अब बाद में कुछ नहीं। ठीक, ऐसे भी लोग हैं, प्राणी ऐसे हैं। तो आज मैं आप लोगों को यहीं रोकता हूँ। आपका ये समाप्त हुआ जनसंख्या एवं मशीन पर आधारित प्रश्न। क्या समाप्त हुआ? जनसंख्या एवं मशीन पर आधारित प्रश्न। इसके पहले आप लोग, इसके बाद जो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा वो दो दो टॉपिक मैं एक साथ लेकर चलूँगा, दो दो तीन तीन टॉपिक। ठीक, इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा आय व्यय एवं बचत, और जो एक आध टॉपिक और उससे मिलता जुलता होगा परीक्षा में पास फेल वाला, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा मैं उसको करवा दूंगा। ठीक, तो आज मैं आप लोगों को यही रोकता हूँ। ओके, थैंक यू।